9 जनवरी को कोलकाता में वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक मुख्यमंत्री ने ईडी की रेड रुकवा दी और रेड के बीच में जाके वहां से सबूत और कुछ चीजें इकट्ठी करके बाहर आई और ईडी को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस से धमकी भी दिलवाई। अब ये सच्चाई है कि साजिश है, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँ। 8 जनवरी सुबह 6 बजे ईडी ने कोलकाता की 2 जगह पर रेड मारी। रेड में जो मुख्य टारगेट था वो था पीएसी का ऑफिस। अब पीएसी क्या है? पीएसी जो है एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो कि टीएमसी की पॉलिटिकल रणनीति को तैयार करती है और उसके हेड है प्रतीक जैन जो कि टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? रेड के बीचों बीच में ममता बनर्जी वहां पर खुद पहुंच गई हैं और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल ड्रामा। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची और पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को लेके पहुंची और वहां पर जाके उन्होंने ईडी की रेड को बीच में ही रुकवा दिया। सबसे बड़ा आरोप जो लगाया है वो ईडी ने ये लगाया है कि बंगाल के डीजीपी ने 3 ईडी अधिकारियों को ये धमकी दी कि अगर तुमने पंचनामे में कुछ भी ये लिखा कि तुमने ये जब्त किया है तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का मोबाइल खुद छीन लिया और हार्ड डिस्क और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी थे और जो भी फाइलें थी वो सब मैडम ने छीन ली। ईडी की जांच के मुताबिक 2020 से पश्चिम बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल स्मगलिंग सिंडिकेट चला रहा था और सरगना जो थे वो थे अनूप माझी और अलियास लाला। ये सिंडिकेट ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से कोयला चुराता था और फिर इसे पुरालिया पर्द दामन की फैक्ट्रीज में बेचता था, खासकर सकामवारी ग्रुप को बेचता था। ईडी की जांच के अंतर्गत ये पता चला है कोल स्कैम के पैसे जो हवाला के जरिए पीएसी तक पहुंचे जिनकी रकम थी 20 करोड़ रुपए। ऐसे सुनिए पूरा खेल। आर कांतिलाल नाम की कंपनी के जरिए पैसा कोलकाता से निकलकर फिर मल्टीपल हवाला ऑपरेटर्स अल्पेश पटेल, मुकेश ठक्कर अलियास मुन्ना के जरिए ये पैसा गोवा पहुंचा और गोवा में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए ये पैसा पीएसी को मिला। टीएमसी के गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए ये फंडिंग थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ पर लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी वाले टीएमसी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क और जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट और आने वाले जो चुनाव में उनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाया जा रहा था। इससे कोल स्कैम का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे देश के होम मिनिस्टर जो है थोड़ी सी नॉटी हरकतें कर रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी ये सब इसलिए करवा रही है क्योंकि बंगाल में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और याद रखिए बंगाल इलेक्शन बहुत जल्दी करीब आने वाले हैं जो कि कोयला, पैसा और पावर सब कुछ दांव पर लगने वाला है।